कंबाइंड एक्सरसाइज है, 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर से जो मैंने बेसिकली फिगर्स लिए हैं और वैपकोस जो है वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है और अभी भी एक इनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। तो जो फिगर्स मैंने लिए हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है 2531 करोड़ हैं। इनके 5 कंपोनेंट्स में है surface drainage work, subsurface vertical, subsurface horizontal, consecutive use of ground water, उसका प्लस surface water bio drainage की इस्तेमाल इसको किस तरीके से करवाना है। और इसका जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है वो 30/6/26 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है, टेक्निकल काम है, इसमें यू नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये कोई द डिपार्टमेंट इज ट्रेन्ड फॉर दिस। और अगर माननीय एमएलए साहब के कोई इनपुट है, वी ऑफ कोर्स वी आर विलिंग टू टेक हिम ऑन बोर्ड एंड हियर हिज कंसिडर्ड व्यूज। इसमें है तो आप मंत्री जी से मिलकर चर्चा उस कंपनी से Absolutely, we are open to all kinds of अभी तक के suggestions from लोगों you. को अध्यक्ष जी वो बीमा कंपनी नहीं मिल रही। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीमा कंपनी की बात सुनो जी। बलवान जी बाकी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ऑफिस नहीं है, इस कंपनी का ऑफिस नहीं है। कापेन से संपर्क करें जी। और मेरा माननीय मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, खावड़ा के बारे में बताओ, आप काम कब तक पूरा कर दोगे? बता रहा जी सर। अध्यक्ष जी मेरा उत्तर तो एक मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, राणा जी गंभीर कुछ कह रहे हैं। जी जी राणा। सर इसमें इनका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है स्पीकर सर, भाई क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई और कब तक इसको पूरा कर देंगे? जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आदेश दिया था, भाई ये जो सेम वाली जमीन है इसका पूरा योजना बना के आप इसको एक बार खत्म करो। तो सर हमने इसकी योजना बना दी, हमने इसको पूरे हरियाणा की जी। तो इसके अंदर जो इनका पड़ता है जी फतेहाबाद जो पड़ता है एरिया, इसमें हमने 2029 तक पूरे हरियाणा को हम सेम से मुक्त करा देंगे। केवल एक रोहतक थोड़ा सा और ये दूसरा जज्जर, इसका थोड़ा सा एरिया बचेगा। नहीं, हम 2029 तक इस योजना बना दी, सेम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है। योगेंद्र राणा। सर क्वेश्चन नंबर 53 जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट वो पूरी तरह गियर्ड अप है कोई भी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। और हाँ, बी पार्ट जो है और सी पार्ट साथ में दे रहे हैं कि हमने एक 100 बिस्तर का अस्पताल असंध में बनाना है। उसका फाउंडेशन स्टोन 3 अक्टूबर 2025 को लग गया है और इसमें एक ट्रॉमा केयर फैसिलिटी होगी लेवल 3 की। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने असंध में 50 बेड के हॉस्पिटल को 100 बेड की हॉस्पिटल की आधारशिला 3 अक्टूबर 2025 को रखी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 709A जो कि करनाल से असंध और आगे जाकर वो नारनौल अंबाला जो कि 152D है और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलता है, उसकी वजह से लगभग 12-13 हजार वाहनों का डेली निकलना 709 पर है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। तो कई बार गोल्डन आवर्स में जो रोगी हैं उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ यदि ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो जाए तो उसमें लाभ होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रॉमा सेंटर लेवल 3 बन रहा है असंध में और जैसे मैंने बताया, मगर साथ में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हमें बोला गया कि 60 किलोमीटर के अंदर ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए और उनमें असंध में 8 अस्पताल आते हैं जिनमें ट्रॉमा सेंटर आज के दिन इस्टेब्लिश्ड हो रखे हैं, जिनमें है पानीपत में है, जींद में है, कल्पना चावला करनाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करनाल, कैथल में, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कुटेल में है,
संत धन्ना भगत सिंह जीएमसी जींद में है और भगवान परशुराम जीएमसी कैथल में है और जल्द ही असंध में भी बन जाएगा। धन्यवाद। मंत्री जी। श्री भारत भूषण बत्रा। स्पीकर सर 54। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, हैफेड ने 1976 में रोहतक में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन के उत्पादन के लिए क्षमता वाला एक पशु कैटल फीड प्लांट लगाया था। जिस समय लगाया था, जैसे विधायक जी ने पूछा है कि वहाँ पर पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें जिक्र की हैं उत्तम नगर कॉलोनी में, उस समय बिल्कुल लगभग जंगल था 1976 में। अब इस सरकार ने, डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग की है, इसको हम जल्दी ही शिफ्ट करेंगे IMT रोहतक। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बात ठीक है कि मंत्री जी ने, मैं पहली बार देखा कि डिपार्टमेंट ने जो एलिगेशंस लगाए, जो मैंने आरोप लगाए, सारे के सारे मान लिए। आपने माना है कि भट्टी से राख निकलने वाली राख और धुआं निवासियों में प्रवेश कर रहा है, जिससे गंभीर अवस्था प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। गर्मियों के महीनों में घरों में सुर्सी सारे घरों में घुस जाती है। जब ये आप वहाँ पर हैफेड प्लांट चलाते हैं, ये छोटा सा स्टोरेज का ज़्यादा प्लांट है और इसमें जो आपका प्लांट की वर्किंग है, उसमें जो आपका गेहूं और बाजरा वगैरह जो बीच में बच जाता है, खराब हो जाता है, उसके लिए आप प्लांट चलाते हैं उसके लिए, और वो सारा का सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है। आबादी बिल्कुल आ चुका है। मेरी आपसे निवेदन है, आश्वासन चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लांट नहीं है, इसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैटल फीड प्लांट आपके और भी बने हुए हैं, सब कुछ बनी है। दिस इज माई फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सेकंड सप्लीमेंट्री मैं बाद में पूछूंगा। क्या आप इसको इमीडिएटली बंद कर सकते हैं अगर रिलीफ देना चाहें तो? सप्लीमेंट्री तो एक ही बना, पहला तो सुझाव अध्यक्ष जी, हाँ, एक ही सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री। हाँ, देखिए अध्यक्ष जी, मैंने जवाब जो दिया 1976 के हिसाब से दिया। 1976 में जब कैटल फीड प्लांट बना था, उस समय की क्या स्थिति थी, और विधायक जी उसको पॉलिटिकली घुमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी आपका शिफ्टिंग का प्लान तो है जो उन्होंने पूछा। यस, शिफ्टिंग का प्लान। एक मिनट अध्यक्ष जी, इसमें द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हैफेड हैज ऑलरेडी ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू कैटल फीड प्लांट by reserving approximately 7 acre of land in mega food park at IMT रोहतक। वो कर दिया, डिसाइड कर दिया। और मैं विधायक जी को बताऊंगा, सेकंड सप्लीमेंट्री का भी अभी मैं जवाब देता हूँ। 2-2.5 साल में वो हम प्लांट बना देंगे, बहुत जल्दी उसको शिफ्ट। श्रीमती सावित्री जिंदल जी, शॉर्ट। 2-2.5 साल तो वो लग जाएंगे। आपने अच्छा है कि इसको शिफ्ट कर देंगे, पर मैं खुद विजिट करके आया हूँ। बड़ा छोटा सा प्लांट है। आप इस प्लांट को स्टॉकेज, आपका स्टॉक पड़ा रहे, आपकी बोरियां पड़ी रहे, सब कुछ पड़ा रहे, पर ये जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और घरों में सुर्सी घुस रही है और हवा और सब कुछ, और सबको खांसी दमा हो रहा है, कम से कम इसको तो इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। मेरा तो इस बात का आश्वासन दीजिए कि इसको बंद करेंगे कि आप नहीं? विधायक जी, आपको पता है कैटल फील्ड, मेरे ख्याल में कैटल फीड प्लांट हरियाणा में 2 हैं। 2 हैफेड जो चलाता है। आप इस बात को गंभीरता को भी समझें कि समस्या क्या है, लेकिन आपकी जो बात है उसको मैंने गंभीरता से लिया है। उसको जल्दी से जल्दी नया प्लांट बना करके उसको शिफ्ट। श्रीमती सावित्री जिंदल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 55। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ही श्रीमान महावीर स्टेडियम हिसार में स्थित केवल एथलेटिक्स ट्रैक जल भराव के कारण अभ्यास के लिए अनुयुक्त है। स्टेडियम में लॉन टेनिस, हैंडबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती और वॉलीबॉल के खेल केंद्र संचालित हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने खेल विभाग को महावीर स्टेडियम हिसार में एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए, खेल उपकरण के लिए, बिजली कार्य व अन्य सिविल कार्यों के लिए 21.5 करोड़ का अनुमानित लागत का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, जो कि विभाग के विचाराधीन है, और अंतिम में अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निविदाएं प्राप्त होने के कार्य पूरा करने के जल्दी स्टार्ट करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और निवेदन करूंगी कि इस कार्य को प्राथमिकता देकर करवाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अर्जुन चौटाला। प्रश्न संख्या 56। माननीय स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जानकारी मांगी है कि पुलिस के जो स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या क्या है, वर्तमान पदों की संख्या जिलावार, वो तो हमने उस पर विवरण उपलब्ध करा दिया, मगर मैं कहना चाहूँगा सर कि विभिन्न श्रेणियों में कुल 84,765 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 79,063 ये वर्दीधारी हैं और 5702 ये गैर वर्दीधारी हैं। सर, इसमें वर्तमान में 25,631 ऐसे पद हैं जिसमें से 23,189 वर्दीधारी हैं और 2,442 गैर वर्दीधारी हैं जो ये खाली हैं। सर, इसमें से 14,085 जो पद हैं और इन 14,085 में भी 12,275 वर्दीधारियों के और 1,810 हैं सर वो गैर वर्दीधारियों के, इनकी सीधी भर्ती होनी है। और बाकी जो 11,540 पद बचते हैं सर, वो प्रमोशन के हैं, वो उस हिसाब से भरे जाने, वो बहुत जल्दी पदोन्नति से वो भरे जाएंगे सर। सर, दूसरा जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है सर, उसमें भी 7310 जो रिक्त पद थे सर, उसकी भरने की जो अनुमति है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदान भी की जा चुकी है और यह भर्ती प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सर शुरू कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो 2908 पद बचते हैं सर, उसका भरने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। वो 5,000 और ऐड होंगे सप्लीमेंट्री है, वो उसी में है वो सर उसी में है। काफी विस्तार में आ गया जवाब है, कुछ सप्लीमेंट्री है सर। एक इतना ही मेरा सप्लीमेंट्री है इसमें सर, क्या है, पंजाब पुलिस रूल के तर्ज पर हमारे पुलिस प्रशासन के रूल्स बनते हैं। तो जब हम पंजाब पुलिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हमारी पंजाब से संस्कृति अलग है, प्रदेश अलग है, ज्योग्राफी भी अलग है, लोगों के तौर तरीके भी अलग है, तो हरियाणा पुलिस रूल क्यों ना बनाया जाए, और बनाया जाएगा तो कब तक बनाया जाएगा, ताकि जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो आपका लॉ एंड ऑर्डर का विभाग हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टिगेशन की विंग हो, वो एक इंडिपेंडेंट विंग की तरह, ताकि ये एक्ट कर सके। सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छी बात पूछी है सर। इस पर पिछले दिनों हमारी बहुत विस्तृत चर्चा भी हुई है और ये चर्चा एक बार पूरी हो जाए, क्योंकि इस पे 2-3 बार ही विभाग बैठा है, बातचीत हुई है। बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस जो अधिनियम है सब उससे में के तहत काम शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे। इसमें थोड़ी चर्चा, अगर इसको कच्चा मंदा करके करेंगे तो फिर वो 20 बातें रह जाएंगी। एक बार इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट बन के तैयार होगा उसके बाद हम लोग उस पर। श्री प्रमोद विज, श्री जगमोहन आनंद। क्वेश्चन नंबर 58। जी मंत्री जी। सर, माननीय अध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी पोस्ट भर दी जाएं और 5 एडवर्टीजमेंट्स हुई हैं सुपर स्पेशलिस्ट के लिए, मगर अभी तक कोई आया नहीं है हमारे पास। तो हमने HMSCL के थ्रू एक RFP फ्लोट करने का रिक्वेस्ट किया है, जहां पे सुपर स्पेशलिटी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी सर्विस विद कार्डियोथोरैसिक सर्जरी फैसिलिटी थ्रू PPP मोड करनाल में जल्द से जल्द बन सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सही है कि 5 एडवर्टाइजमेंट दी गई, उसके बावजूद ये पद नहीं भरे गए। आपकी अध्यक्षता में भी
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पिछले दिनों एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी और इन सारे विषयों पर चर्चा हुई थी। वास्तव में कारण क्या है कि जो सैलरीज हैं वो इन दोनों पदों की काफी कम है, तो डॉक्टर आते नहीं। कल फिर 5 एडवर्टाइजमेंट निकलेंगी, कोई आएगा नहीं। तो इस कागजों में अगर उलझे रहेंगे तो वहां पर जो इतना बड़ा कॉलेज बनाया है वहां पर लोग सफर हो रहे हैं। इसके लिए कोई पॉलिसी बना करके, कोई कानून बना करके कुछ अमेंडमेंट की जाए, स्पेशली जो इस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं या न्यूरो सर्जन हैं, उनकी सैलरी में इजाफा कर करके गवर्नमेंट अपॉइंट करे, मेरा इतना आग्रह है। दूसरा, मेडिकल एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड एक ये जरूर बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि प्रदेश में काफी मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद जितने भी अच्छे रिटायर्ड इस प्रकार के डायरेक्टर्स हैं, वो मेरी कई जगह बात हुई, वो अपनी सेवाएं देने को भी तैयार हैं। उनके अध्यक्षता के अंदर इस प्रकार का अगर बोर्ड बन जाएगा, कहाँ कहाँ डॉक्टरों को दिक्कत आ रही है, उससे एक बड़ी सुविधाजनक बात रहेगी। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, क्योंकि हमने 5 एडवर्टाइजमेंट्स दे रखी हैं और अभी तक हमें कोई मिला नहीं, इसीलिए हमने पीपीपी मोड पे जाने का सोचा है, ताकि जो भी समस्या हमारे सामने आ रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र, हमारे पूरे प्रदेश के वासियों को जो भी दिक्कत आ रही है उसको जल्द से जल्द हम उसको दूर कर सकें। जहाँ तक एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की सलाह है, उसको भी हम जरूर देखेंगे। धन्यवाद। श्री भगवान दास। नंबर 59 सर। जी मंत्री। श्रीमान जी, सम्मानित सदस्य ने जो पूछा है राजकीय भवन निर्माण के लिए, सर राजकीय कन्या जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू में है, उसके कक्षों के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए और जो दूसरे बहुउद्देशीय हॉल और मिड डे मील के शेड की बात हो, चाहे रसोई घर शेड के निर्माण की बात हो, सर ये जिला अधिकारी करनाल से हमने 1,75,03,000 की राशि का जो एस्टीमेट है वो सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में जो वित्त वर्ष 25-26 है सर, इसके दौरान इसका निर्णय लिए जाने की संभावना है सर। जी अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन निगदू में महाविद्यालय के लिए था, गलती से कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो जो 32 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो निगदू में महाविद्यालय का भवन बनना था। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं, अगर अभी जवाब है महाविद्यालय के लिए भी उसकी स्वीकृति मिल चुकी है नहीं, तो वो अभी बता दें, नहीं तो बाद में लिखित में भिजवा देंगे, क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये मंत्री ने जो जवाब दिया है ये स्कूल का था, स्कूल के लिए जो 1,75,00,000 की थी, या कुछ उसमें काम होने थे। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो निगदू में महाविद्यालय के लिए था, उसकी कोई जानकारी हो तो दे। जी मंत्री। राजकीय विद्यालय लिखा हुआ है सर, महाविद्यालय। चलिए उसका जो भी बनेगा मैं आपको उसका उत्तर भी भिजवा दूंगा। जो आपने क्वेश्चन में लिखा सर उसके हिसाब से मैं। ठीक है। श्री देवेंद्र कादियान। क्वेश्चन नंबर 60। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंदौर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बिछाने की बात कही है, वैसे तो ये इसका कार्य एसएमडीए सोनीपत द्वारा किया जाना था, लेकिन क्योंकि पिछले सत्र के दौरान ही माननीय सदस्य ने इस बात का अनुरोध किया था कि ये पब्लिक हेल्थ द्वारा किया जाए, हमने इसकी एस्टीमेट बना लिया है जो लगभग 14 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार हुआ है।